Hello everyone. So finally I am here and this is my first video on my assistant professor journey. So इसमें मैं आपको ये सब बताऊंगी कि मैंने फाइनली डिसीजन कैसे लिया असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, क्या क्या चीज़ें मैंने कवर करी, क्या कोर्स किया, कौन सी यूनिवर्सिटी से करी. सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड. मैंने बेसिकली 12th करी 95.75% से और मेरे पास था कॉमर्स विद मैथ्स. तो सिंस आई एम द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ माई फैमिली, तो जैसे हम पहले वाले जो बड़े वाले बच्चे होते हैं उनको हमेशा ये प्रॉब्लम रहता है कि मैं क्या करूं. हमारे पेरेंट्स को भी कुछ खास उस समय जैसे नहीं पता था और गाइडेंस के लिए कोई था नहीं. सोशल मीडिया भी इतना उस समय पावरफुल नहीं था. लॉन्ग बैक व्हेन आई डिड माई बीकॉम, मतलब मैंने इनरोल किया था 2012 में, तो उस समय पे इतना नहीं था. और फिर फाइनली मैंने आई सेलेक्टेड बीकॉम ऑनर्स. सो मुझे मिला कि रोडिमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी. तो वहाँ से जब मैंने बीकॉम ऑनर्स किया आफ्टर 3 years, सो मेरे 70% के ऊपर आए थे. एक तो ये ड्यू वाले ना बिल्कुल मार्क्स नहीं देते हैं, पता नहीं क्यों नहीं देते. इतना अच्छा लिख कर आई थी मैं. बट एनीवेज मेरे तब भी मेरा प्लेसमेंट हो गया था वहाँ से आफ्टर 3 years और मुझे मिला फूड पांडा, जो शायद अब है भी नहीं. और फूड पांडा मिला मुझे और मुझे तब मिले थे 35,000 पर मंथ, जो समय पे ठीक था. मतलब अगर आज मैं वहाँ होती तो कुछ ऐसा उसमें इंडस्ट्री में होती तो आज कुछ ज़्यादा ही कमा रही होती, बट लेट इट बी. तो उसके बाद मैंने फूड पांडा ज्वाइन किया. मैंने वहाँ पे अपने आप को पूरा चांस दिया टू ग्रो एंड टू मेक माई करियर इन दैट. सो बेसिकली मैंने वहाँ पे फिर 8 months काम किया. आफ्टर वर्किंग फॉर लॉन्ग 8 months आई जस्ट रियलाइज्ड कि आई एम नॉट अ परफेक्ट फिट फॉर दैट कॉर्पोरेट वर्क प्लेस. आई डोंट नो वाई, मतलब कुछ ऐसा ना मज़ा सा नहीं आ रहा था. ऐसा लग रहा था कि देयर इज़ समथिंग मिसिंग, या फिर जो पर्सनालिटी मेरा है या जैसी मैं हूँ, मुझे वैसे वाले में इन्वायरमेंट सा नहीं मिल पा रहा था. आई नो बहुत लोगों का इट्स अ ड्रीम टू बी इन दोज प्लेसेस एंड एवरीथिंग. सो बट हर इंसान का कुछ एक अपना होता है कि वो कहाँ पे बेस्ट फिट हो सकता है. तो टीचिंग हमेशा से वॉज वन ऑफ माई ऑप्शंस कि बिकॉज मेरे को स्कूल से ही अपने स्कूल टीचर्स बहुत ज़्यादा फैसिनेट करते थे. पता नहीं क्यों, मुझे बहुत अच्छा लगता था उनको देखना, उनसे आई वॉज ऑलवेज लाइक इम्प्रेस्ड एंड मुझे बढ़िया लगता था सब कुछ. तो फिर मैंने MBA करने का सोचा, MCOM करने का सोचा, बट आई एंडेड अप डूइंग MCOM फ्रॉम अगैन दिल्ली यूनिवर्सिटी. तो मैंने फिर MCOM में एडमिशन लिया. वाइल आई वॉज डूइंग माई MCOM, तो फिर मुझे आगे ऐसा था कि अगर टीचिंग में जाना है तो थोड़ा सा जैसे पहले से मैंने प्लानिंग करना स्टार्ट किया. तो मुझे पता चला कि BEd हो गया 2 साल का. हम जब भी कुछ ऐसा करते हैं, जैसे ऐसा होता है ना कि मेरे बैच से ही कि हमेशा क्यों हो रहा है, मेरे बैच से ही क्यों हमेशा ऐसे होता है कि जब मैं कुछ करना चाहती हूँ तब उसमें कुछ चेंज आ जाता है. तो हमारे साथ भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता था कि अगर मुझे अब BEd करना था तो BEd पहले 1 year का होता था कोर्स, और मेरे टाइम से BEd जो हो गया वो 2 years का कोर्स हो गया. तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं MCOM के बाद BEd करूँगी और 2 साल की, मतलब मैंने ऑलरेडी 5 years का ऑलमोस्ट मेरा कोर्स हो जाता विद मास्टर्स, और अभी मैं फिर और 2 years का BEd करती और फिर मैं जाके एक स्कूल टीचर लगती. तो मुझे ना कुछ अगेन इसमें भी कुछ लग रहा था कि मैंने बहुत साल पढ़ाई कर ली टू बी ए स्कूल टीचर. तो बट अब करना तो कुछ टीचिंग में ही था, क्योंकि MCOM इज़ लाइक मोस्टली फॉर टीचिंग. अगर आप MBA करते हो तो आपका थोड़ा सा स्कोप बढ़ जाता है, आप कॉर्पोरेट्स में एंटर कर सकते हो, आप बैंक्स एंड एवरीथिंग. बट MCOM थोड़ा सा ऑप्शन नैरो कर देता है आपका टूवर्ड्स टीचिंग. तो फिर मेरे पापा ने बस ऐसे ही बोल दिया कि वाई डोंट यू लुक इन टू PhD, वो भी 4 साल का कोर्स है. तो BEd करोगे 2 years का, इससे बेटर यू कैन ऑल्सो कंसिडर PhD फॉर 4 years. एंड वहाँ से मुझे आइडिया आया कि यार मैं तो PhD भी कर सकती हूँ, मैं हायर एजुकेशन में जा सकती हूँ, मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा. इट्स अ सेल्फ अर्न्ड डिग्री एंड देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु अर्न दैट. तो वहाँ से मैंने डिसाइड किया कि आई डोंट नो, बाहर मुझे ऐसा बाबर लग रहा है कि कोई है. तो वहाँ से फिर मैंने ढूंढना शुरू किया कि अब ये PhD में कैसे करते हैं, मतलब हाउ डू यू गेट इनटू इट एंड हु, मतलब वेयर टू गेट एडमिशन इन सेक्टर. ऑल द डाउट्स जो अभी हम सबके दिमाग में होते हैं, सेम डाउट्स थे. अभी तो फिर भी इंटरनेट है, इतने सारे लोग हैं बताने के लिए सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे. तो उस समय इतना वाइड स्प्रेड नहीं था, या अगर था भी तो आई डिड नॉट यूज़ इट एक्चुअली. तो फिर मैंने क्या किया, मैंने बस थोड़ा सा ही गूगल चलाया, यूज़ किया, और मुझे बस ये पता चला कि अगर मैं नेट निकालती हूँ तो मैं PhD कर सकती हूँ. तो ड्यूरिंग माई, और फिर मैंने ये सब देखा कि उसका सिलेबस इज़ एक्चुअली व्हाट इज़ योर मास्टर्स. तो और मैं मास्टर्स के ही अभी 2nd year में थी.
तो आई एम थैंकफुल कि मुझे थोड़ा सा पहले ही एमकॉम करने के बाद मैं जागी नहीं, मैं मास्टर्स में ही जाग गई थी कि मुझे कुछ ऐसा करना है। सो वन एडवाइस कि मास्टर्स में ही डिसाइड कर लो, अगर नेट क्लियर करना है तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू अपीयर इन योर एग्ज़ाम, द UGC नेट एग्ज़ाम। देन फिर मैंने नोट्स वगैरह सब कुछ थे, आई वेंट थ्रू द सिलेबस, आई वेंट थ्रू ऑल माई नोट्स एंड एवरीथिंग, द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मॉक टेस्ट एक्सेट्रा। मैंने सब अच्छे से पढ़ाई किया। ऑलमोस्ट सिंस आई वॉज इन द सेकेंड ईयर, तो आई ऑलमोस्ट डेडिकेटेड अबाउट 5 मंथ्स। मैंने 5 मंथ्स बहुत अच्छे से तैयारी करी एंड आई अपीयर्ड और मेरा नेट का एग्ज़ाम क्लियर हो गया। अब जब नेट का एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो वहाँ से मुझे थोड़ी सी और श्योरिटी मिल गई कि नाउ अपना PhD इज़ द ओनली वे, क्योंकि अब तो ये भी क्लियर कर लिया मैंने, तो आई थिंक आई एम मोर इंटरेस्टेड। उसी साल ही जैसे ही मेरा MCOM ख़त्म होता है तो मैंने सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के और बाकी जो भी मेरे सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं दिल्ली NCR में, सिंस आई एम बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली, मैंने सब जगह यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दिया। में विद इन 3 months ऑफ कम्प्लीशन ऑफ माई MCOM मुझे GGS IPU में एडमिशन मिल गया एज अ फुल टाइम स्कॉलर, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो अवेलिंग स्कॉलरशिप। और स्कॉलरशिप का अमाउंट भी अच्छा था उस समय, अराउंड 38,000 समथिंग एंड ऐसा कुछ था। अब डोंट कंपेयर इट टू माई फूड पांडा सैलरी, बिकॉज वहाँ मैं खुश नहीं थी ना। अब यहाँ मुझे ठीक लग रहा था, तो मैंने फिर थोड़ा थोड़ा रिसर्च सीखा एंड आई वॉज अ फुल टाइम PhD स्कॉलर। मैंने करी मैनेजमेंट में, particularly it was in marketing and I spent 4.5 years completing it, क्योंकि बीच में कोविड आ गया and lot of delays, बीच में शादी हो गई। तो फाइनली 5th of March 2024 I also was convocated with my PhD degree, a full time PhD degree। उसके बाद जैसे ही मेरा PhD का प्री सबमिशन स्टेज आता है, जहाँ पर आप एक तरीके से सब वाइंड अप कर चुके होते हो अपना काम सारा, और ऑलमोस्ट आपकी थीसिस रिटन होती है, एवरीथिंग इज़ डन। तो प्री PhD सबमिशन के टाइम पे मैंने जॉब्स वगैरह ढूंढना शुरू कर दिया था। और अब सितंबर में मुझे 2 years हो जाएंगे ऑफ बीइंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर। तो तब से मैंने जॉब ढूंढना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि जितना जितना आप PhD में टाइम स्पेंड करते जाओगे उतना आपका वर्क एक्सपीरियंस जो है ना वो ख़त्म होता जाएगा, वो आपको मिल नहीं रहा है। तो फिर इसलिए मैंने जैसे ही प्री सबमिशन किया, जल्दी से मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई शुरू कर दिया। और आज मैं GGS IPU की ही टॉप एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट में हूँ। आई एम रियली हैप्पी। अब मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि मुझे वापस वहीं जाना है। आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट एंड बिकॉज आई फाइनली डिड व्हाट आई ऑलवेज वांटेड टू। आज खुशी भी है, आज पेरेंट्स आर ऑल्सो वेरी प्राउड एंड दिस वॉज माई जर्नी गाइज। अगर और कुछ भी यू वॉन्ट टू नो, यू कैन जस्ट पोस्ट इट इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू अगैन इन द नेक्स्ट वीडियो विद मोर डिटेल्स एंड एवरीथिंग अबाउट द जॉब्स। बाय, सी यू।